नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक इट टारगेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ है अंशुमन, जो जिनका दोस्तों टीसीएस का डिजिटल इंटरव्यू हो चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के साथ। Yes, thank you. My name is Anshuman Singh. I'm currently doing my BTech in Electronic and Telecommunication Engineering from DY Patil University, Navi Mumbai. Currently, I'm enrolled in seventh semester, and I have a keen interest in subjects such as C++ programming, DBMS, OOPS, and machine learning. Apart from the subjects that I've learned, technologies that I've learned, I've developed few projects in them also. And in my leisure time, I love to read newspaper and play football. Thank you. That's all about me. ओके, सो अंशुमन, आपने यही इंट्रोडक्शन अपने टीसीएस के इंटरव्यूअर को दिया था? Yes, sir. This only. ओके, सो अब आप ये बताइए कि जैसे आपने टीसीएस, मतलब आपका जो टीसीएस का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, वो कैसे स्टार्ट हुआ था? लाइक स्टार्ट से एंड तक सारी प्रोसेसेस बताइए कि क्या क्या हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था या फिर उसके बाद क्या हुआ था? तो आपसे स्टार्ट करते हैं। अब सब कुछ आपके ऊपर है, आप स्टार्टिंग के लिए सब कुछ आप ही बताइए। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको मॉक इंटरव्यू वगैरह की प्रैक्टिस करनी है तो आप अंशुल सर की मॉक इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने भी ज्वाइन करी थी। ओके, तो थैंक यू सो स्टार्ट मच कर अंशुमन। तो स्टार्ट करने से पहले तो सबसे पहले मुझे मेरा इंटरव्यू एक्चुअली 12 PM को शेड्यूल था। तो मुझे एचआर का कॉल आया था 1 आवर पहले कि आप 5 मिनट के अंदर इंटरव्यू ज्वाइन कर सकते हो क्या। तो आई सेड यस। सो अराउंड मेरा 11:10 11:15 मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। एक्चुअली मेरा शेड्यूल टाइम था 12 PM। सो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एच आर ने इंट्रोडक्शन दिया हर एक बोर्ड मेंबर्स का। सो देयर वर 3 बोर्ड मेंबर्स। वन वाज एचआर एंड अनदर पर्सन वाज टेक्निकल हेड एंड अनदर वन वाज फॉर मैनेजर हेड. So everyone gave their introduction. Then HR told me to give documents. First government ID card was asked. Then later college ID was asked. She took the screenshot. Then after that, HR told me to give brief introduction about yourself. So this was the first question that they asked. So they told me to give brief introduction of yourself. सो इंट्रोडक्शन तो आपने बता ही दिया अभी स्टार्टिंग में, जो आपने इंट्रोड्यूस किया था। उसके Yes. बाद आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए? सो देन टेक्निकल हेड टुक ओवर एंड उन्होंने पूछा आपके प्रोजेक्ट्स क्या क्या है उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए, डिस्क्राइब करने बोला प्रोजेक्ट्स को. ओके, तो प्रोजेक्ट्स आपने दोनों एक्सप्लेन किए थे, मतलब जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए थे? नहीं, उन्होंने मैंने एक ही प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया था, फिर उन्होंने ना उसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चंस क्रॉस क्वेश्चंस के एंड टेक्निकल क्रॉस क्वेश्चंस के, मतलब लाइक क्वेश्चंस लाइक आपको क्या डिफिकल्टीज फेस हुई, लाइक ये सब उन्होंने अभी नहीं पूछा था, सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, लाइक आपका आउटपुट कैसे आया उसमें, आपने लाइब्रेरी वो क्यों यूज करी, आपने वो क्यों यूज नहीं किया, लाइक आपको कितना कौन से प्लेटफॉर्म पे आपने कोड किया था, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्ट के बाद आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए? प्रोजेक्ट के लाइक मेरा प्रोजेक्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम पर बेस्ड था, तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे सॉर्टिंग टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग मुझे एक्सप्लेन करने बोला, व्हाट इज सॉर्टिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग. सो आई एक्सप्लेन मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, like this. I explained just three, then he told me to stop. Then after sorting he asked me like array question, like अगर आपको एक अरे दिया है तो उसमें आपको सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे. He just told me to tell logic. ओके, सो वो मैंने बता दिया कैसे करना है, लाइक फर्स्ट वी विल फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट, देन वी विल फाइंड द we will not consider that element and we will find the largest element from the remaining elements, then we will print that element. So I told like this, then he said very good, okay, like this. ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आगे आपसे क्या पूछा गया? Then he asked me little questions about oops. Then told me, he asked me about what do you mean by array, difference between array and object, difference between array and vectors also, and what are the 4 pillars of object oriented programming, like this. तो These were आपने the basic. ऑलमोस्ट टेक्निकल के सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया था। हाँ, yes, these were the starting question. Then after also he asked some more technical questions. वो भी बताइए, वो भी बताइए। Yes. Then after he asked me about HTML. As I mentioned web development in my resume. So he asked me question in HTML, CSS, and JavaScript also. In HTML, like basic question like what do you mean by anchor tag, and what do you mean by empty tag? Like these questions were asked. And in CSS, he asked me like there are headings H1, H2, S3, S6. Then how will you style them separately, and how can you style them
altogether. This was our in CSS. ओके And in JavaScript also there was one question, but I was not able to understand and answer that question. ओके। अंशुमन एक चीज और बताइए, आप मुझे बता रहे थे कि सर मैंने अपना रिज्यूमे अपडेट किया था बट इंटरव्यूअर के पास ओल्ड रिज्यूमे था, यही बात बता रहे Hmm. थे ना आप मुझे? Yes, yes. हाँ, तो मैं सभी Actu- व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को एक चीज बोलना चाहूंगा, जो आपने अपना रिज्यूमे रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था वही रिज्यूमे आपका इंटरव्यूअर्स के पास होगा। तो मेक श्योर उसी को प्रिपेयर कर कर जाइएगा। अगर आपने कुछ नया किया हुआ है, नई टेक्नोलॉजी या फिर इंटर्नशिप उस पीरियड ऑफ टाइम में कर ली है, तो उस चीज को आप इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो अंशुमन आगे बढ़ते हैं, आपसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस के बाद और क्या पूछा गया आपसे? Then technical head asks me like, if you have been selected and TCS has given you 1 year of time, then what will you do in that time? So he asked me like this. आपने क्या बोला? Technical head only asked. So मैंने आंसर किया कि I will make my foundation very strong, and I will learn new technology with the help of TCS like this. Then उन्होंने पूछा कि बस आप पढ़ाई करोगे या और भी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करोगे? तो मैंने बोला, I will pursue my hobbies and everything like this. ओके, दैट्स ग्रेट। सो टेक्निकल के बाद आपसे और क्या क्या चीजें पूछी गई? हाँ, so now manager had started asking me questions. So सबसे पहले उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा कि आप न्यू टेक्नोलॉजीज पे कैसे अपडेटेड रहते हो, एंड आपको अगर कोई टेक्नोलॉजी में अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, अगर आपने उसमें एरर आ रहा है, तो आप उसको एरर को कैसे सॉल्व करते हो, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। फर्स्ट टू ये क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। और उनके आंसर आपने आंसर कैसे किया? लाइक हाउ, लाइक आप अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेटेड कैसे रखते हो? सो मैंने उनको मतलब तीन चार बताया कि मैं एग्जांपल्स के साथ बताया, जैसे ट्विटर बताया, ट्विटर में जो लेटेस्ट जो चैनल्स है मैं उनको फॉलो करता हूँ, और न्यूज़ लेटर्स है उनको फॉलो करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ACM इंडिया का न्यूज़पेपर है, उसमें हर वीकली न्यूज़ आती है, वो उसको फॉलो करता हूँ। सब यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करता हूँ। तो मैंने उनको ये बताया था टेक्निकल के लिए। और उसके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें उन्होंने बेसिकली मुझे आफ्टर दिस क्वेश्चन जो टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो पूछा था, उन्होंने ठीक है ओके बोल दिया। जो एरर वाला पार्ट था, तो मैंने उस पर स्टैक ओवरफ्लो बोल दिया, गिग्स फॉर गिग्स बोल दिया, एंड मैंने उसके बाद ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी बोल दिया, ऐसे उसको रिफर करता हूँ। ओके ओके। सो अंशुमन कोई ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताइए जो मैनेजरियल ने आपसे सिचुएशन बेस्ड और क्वेश्चन दिए हो। हाँ, जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था वही था कि जैसे आपको वाटरमेलन दिया है, एक सर्कुलर वाटरमेलन दिया है, ओवल वाटरमेलन दिया है, तो आप किसको चूज करेंगे एंड क्यों चूज करेंगे? आपने कौन सा बोला, कौन सा वाटरमेलन हो मैंने गया? उस टाइम में सर्कुलर वाटरमेलन बोल दिया। ओके। सो यहाँ मैं अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स से भी पूछना चाहूंगा, आप कौन सा वाटरमेलन चूज करोगे अगर आपको सर्कुलर और ओवल वाटरमेलन दिया जाए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अंशुमन आगे बढ़ते हैं, आप बता रहे थे आपसे मैनेजरियल में और भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ, देन उनके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि आप कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आपने वर्क किया है, तो मैंने मशीन लर्निंग बोला फिर। ठीक है। देन उन्होंने आप पूछा कि आपने उस पर कोई प्रोजेक्ट बनाया क्या, तो फिर मैंने बनाया था मशीन लर्निंग पे प्रोजेक्ट, तो मैंने फिर वो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया उनको। सो उनको प्रोजेक्ट के बाद उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चंस किया आपसे, लाइक आपका यस प्रोजेक्ट? देन हाँ, यस, टेक्निकल हेड देन आल्सो क्रॉस क्वेश्चन ऑन द प्रोजेक्ट दैट आई हैव मेड। ओके, उन्होंने लाइक क्या क्रॉस क्वेश्चंस किए थे? सपोज करो हम टेक इमेजिन कर लेते हैं आपका एक ML का प्रोजेक्ट है, उस पे लाइक क्या क्रॉस क्वेश्चंस उन्होंने किए थे आपसे? लाइक उन्होंने पूछा था कि आपका फर्स्ट जो टेक्निकल हेड थे सर, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपकी इसकी एक्यूरेसी कितनी है। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन था, इसको आप फ्यूचर में ऐसे इसको फ्यूचर स्कोप क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये था। एंड थर्ड क्वेश्चन ये था कि आपने कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज की है एंड वो क्यों यूज करी है, ये क्वेश्चन था। ओके। जैसे और कि ये मेरा टे- बोलिए बोलिए बोलिए, yes, कंटिन्यू जैसे कंटिन्यू। मेरा प्रोजेक्ट था वो मैं टेंसरफ्लो पर बेस्ड था, तो जो टेंसरफ्लो एंड कैरास लाइब्रेरी वो इजीली लिंक हो जाती है, तो मैंने ये आंसर दिया था कि दैट्स व्हाई ऑन बोथ ओपन सोर्स है, तो मैंने ये आंसर दिया था उसमें। ओके, दैट्स ग्रेट। और मैनेजरियल इंटरव्यू ने फिर प्रोजेक्ट के बाद और क्या क्वेश्चंस पूछे आपसे? फिर उन्होंने प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछने लगे कि आपका रोल क्या था बेसिकली, एंड आपको कौन कौन सी डिफिकल्टी फेस हुई लाइक दिस। ये ओके। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो लाइक अंशुमन कोई इनमें से ऐसे क्वेश्चंस है जिसके आप आंसर नहीं कर पाए थे या फिर सभी के आंसर्स आप आराम से देते गए? हाँ, जो उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उन्होंने मुझे ऐसा सिचुएशन दी थी कि अगर आपको एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, उसमें आप टीम में वर्क करना चाहोगे कि इंडिविजुअल वर्क करना चाहोगे, ये क्वेश्चन था। आपने क्या बोला?
तो उसमें मैंने आंसर थोड़ा एकदम एकदम अच्छा आंसर नहीं दिया, मतलब थोड़ा एकदम जो उनको चाहिए था। मैंने लाइक बोला कि अगर हम मैंने आंसर दिया टीम में वर्क करना चाहेंगे, पर मैंने ऐसा बोला कि टीम में वर्क करेंगे तो हमारे पास बहुत लोग हेल्प करने के लिए रहेंगे और एंड आइडियाज रहेंगे। बट उनको उन्होंने जब मुझे बाद में वैसा बताया तो उनको ऐसा था कि जो हर एक जो टीम मेंबर है तो हर एक सब फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है। तो उनको ऐसा चाहिए कि ऐसा आंसर चाहिए था कि हम लोग इसलिए वर्क करना चाहेंगे कि सब अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट एक साथ काम कर सकें, लाइक उनको ऐसा टाइप का आंसर चाहिए था। ओके। जब भी बोला जाता है ना कि एज अ लीडर आप ग्रुप काम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो काम हमेशा ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट होता है उसको वही काम दिया जाता है। यस। तो अंशुमन, इसके बाद और कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिए गए? नहीं, सिचुएशन बेस इतने ही थे। फिर उसके बाद फिर और उन्होंने फिर क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह पे क्वेश्चंस पूछने लगे। लाइक व्हाट, कैसे क्वेश्चंस थे, मतलब क्या था पहले उनमें? उन्होंने पूछा पहले उन्होंने पूछा कि व्हाट डू मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग। सो मैंने थोड़ा जो मैंने डेफिनेशन आपके वीडियो से पढ़ा था, मैंने जो आपने रिसोर्सेज दिए थे, तो मैंने वो डेफिनेशन बोल दिया। देन उन्होंने एग्जांपल देने बोला, तो मैंने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजूर, ये सब एग्जांपल दे दिया। फिर उन्होंने एक दो क्वेश्चन और थोड़ा डिटेल में पूछने लगे जो मुझे आइडिया नहीं था, लाइक गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से एप्लीकेशन जो प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट। देन उन्होंने पूछा था कि जीमेल है वो कौन से क्लाउड प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है और कैसे वर्क करता है, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। सो आप So इसका मैं आंसर I दे was पाए not थे? able. ओके। No, no, I was not able to answer this. कि मतलब यहाँ आप थोड़े से अटक गए थे ये वाले गूगल क्लाउड वाले Yes, क्वेश्चंस yes, पे। एंड इसके yes, बाद क्या yes. पूछा गया आपसे? इसके बाद देन HR started asking me questions. उन्होंने क्या पूछा आपसे? जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बोला था कि मेरे हॉबीज है लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर। देन HR ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। देन उन्होंने पूछा कि आप कौन से सेक्शन से स्टार्ट करते हो, आपको कौन कौन सा सेक्शन पसंद है। देन ये क्वेश्चन पूछा। देन उन्होंने पूछा कि आप बॉम्बे टाइम्स पढ़ते हो कैसा, उन्होंने पूछा एकदम हंस के पूछा उन्होंने, लाइक। ओके, मतलब देन आप, बस। बोलिए बोलिए। यस। नहीं, नहीं, कंटिन्यू। मैं बोल रहा हूँ आपसे काफी सारी चीजें पूछी गई है, टेक्निकल ने अलग पूछा गया है, मैनेजरियल ने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, फिर HR क्वेश्चन थोड़ा फंकी टाइप, मतलब अच्छे, मतलब आपको थोड़ा मूड फ्रेश करके यस, आपसे यस, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो आपको टोटल या इंटरव्यू की टाइमिंग क्या थी, टोटल ड्यूरेशन क्या था? लाइक मोर अराउंड 40 to 45 minutes. 40 to 45 मिनट्स आपका इंटरव्यू चला है? यस। दैट्स ग्रेट, लवली। सो अंशुमन, लाइक आप, लाइक और कुछ आप शेयर करना चाहते हो इंटरव्यू से रिलेटेड, जो आपके इंटरव्यू पे हुआ था? ऑलरेडी आपने सब बता दिया। लाइक लाइक HR क्वेश्चन जो हुए थे, लाइक लास्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि वो लाइक बेसिक क्वेश्चन, लाइक आप रिलोकेशन के लिए रेडी हो क्या, नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए रेडी हो क्या। एंड उन्होंने पूछा था, सबसे लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि वाई शुड वी हायर यू। तो मैंने जो आपका जो वीडियो देखा था, मैंने सेम वैसे का वैसे ही आंसर बोल दिया। इंटरव्यूअर को कैसा लगा आंसर? वो शी वॉज वेरी हैप्पी। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और कुछ ऐसी चीज, मतलब कोई ऐसी चीज इंटरव्यू में जो आप शेयर करना चाहते हो स्टूडेंट्स के साथ, जिससे वो अवेयर रहे कि ये चीज हमारे साथ हो जाए तो हम इसको लेकर थोड़ा सा सीरियस या अवेयर रहे? हाँ, तो जो मेरे को लग रहा है, जो मैंने मेन मिस्टेक किया था, जो मैंने जो ओल्ड रेज्यूमे जो अपलोड किया था ना, मैं उसको रेफर करके नहीं गया था। मैं जो न्यू रेज्यूमे मैंने अपडेट किया था ना, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा अपना प्रिपरेशन करके गया था। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक दो जो सर्टिफिकेशन थे, वो मुझे याद नहीं थे कि मैंने वो ओल्ड रेज्यूमे में मेंशन थे। तो मैं उसका मतलब जो रिविजन कर रहा था, मैंने वो की करके नहीं गया था। तो अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा उस पर। पर ये मिस्टेक है जो आप अवॉइड कर सकते हो, नहीं होना चाहिए मिस्टेक। ओके, दैट्स ग्रेट अंशुमन। सो अंशुमन, आपने तो अपना पूरा का पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, आपका इंटरव्यू हो भी गया। अब आप ये बताइए कि आपने इन सब के लिए प्रिपेयर कहाँ से किया था, लाइक व्हाट ऑल द रिसोर्सेज दैट यू यूज फॉर योर प्रिपरेशन? Yes, for example, for C++, like C++, I use Geek for Geeks and one of the courses that I enrolled in. And DBMS, like in last semester only, DBMS was my subject, so didn't have to prepare like separately for DBMS. And for DSA, I took a course, or Geeks for Geeks course only, that for DSA. And ओके। rest like operating system and different small topic I prepared from your video, like the resources that you gave. Okay, that's great, Anshuman. So, Anshuman, thank you so much once again for like sharing your whole interview experience and taking out your time and like coming here. So, thank you so much. I hope ये वीडियो काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे। Yes, welcome, welcome.